पालनहार है जगत का, तू ही सबका आधार। कण कण में है ज्योति तेरी, सर्वव्यापी भगवान। कृपा से तेरी सब कुछ होता सबका ही कल्याण। भक्त उद्धारक दुष्ट विनाशक, तू ही हो दातार। रूप धार के आते जग में, सबका करने को उद्धार। घट घट वासी सर्व निवासी, केवल तू है प्राणाधार। आनंदमय हो जीवन सबका, सदा करो सबका उपकार। जन्म मरण से न्यारा है तू, निर्गुण अविनाशी निराकार। भला करो सबका प्रभु, करके कृपा अपार। भला करो सबका प्रभु, करके कृपा अपार। एक तू ही निराकार। परमानंदी सम्मान युक्त सत्संगत प्यार से कहिए सत्संगत। कल से ही यहाँ आपके दर्शन करके मन को जो खुशी हासिल हुई, इस तुच्छ युवा से उसका बयान नहीं किया जा सकता। कल शाम से ही महात्मा महेश जी के यहाँ लखनऊ में, वहाँ से फिर रात में यहाँ आना हुआ। हरदोई की धरा पर यहाँ परम पूज्य शास्त्री जी, बलराम जी, इनके दर्शन हुए। रात भर मंथन चलता रहा, ज्ञान चर्चा होती रही। फिर सुबह हुआ, सुबह से भी इस सेवा में रहते आप महात्मा जन जो इस शरीर को साथ आए हुए महात्माओं को जो आनंद दिया सेवा करके, काश दास कोटिन बारा भारी है आप सारे संतों महापुरुषों का। विगत दिनों पहले यहाँ एक समागम हुआ, परम पूज्य माता कमला सेतिया जी के अध्यक्षता में। दास उसमें नहीं आ पाया, कुछ कारणों से। बलराम जी ने फ़ोन किया, नाराज़गी जाहिर की, कारण पूछा। दास ने सीधे इनसे क्षमा मांगा और आप सारे संतों महापुरुषों के भी चरणों में क्षमा याचना करता है कि आप संत महात्मा अगर बुलाते हैं तो दास को अवसर भी दें, सुअवसर भी दास को मिले, कोई बाधा न पड़े, दास यहाँ आपका दर्शन आकर कर सके। तो अभी आप सारे संतों महापुरुषों को श्रवण कर रहे थे। ये महात्मा भजन का माध्यम अपनाए, अपने शब्दों का सहारा लिया। भाव कुछ भी हो, चाहे वो गीत का भाव हो, चाहे इनके शब्दों के भाव हो। परम पूज्य भी बस्ती के संयोजक महात्मा भी जो SSCF के संयोजक हैं, साथ में आए हुए हमारे दशरथ
महात्मा भी जो गोरखपुर के संयोजक हैं, ये लोग भी यहाँ आपके दर्शन करके धन्य हुए हैं। सबने बड़ाई किया तो एक ही बात बता रहे थे, कोई नई बात नहीं, ये बात पुरातन है, सनातन है। सारे संतों महापुरुषों ने इसी बात को कहा है जो आप कह रहे थे। आप इस निराकार दातार को जान करके, पूर्ण सद्गुरु से मिल करके जो आनंद ले रहे हैं, वही आनंद दुनिया में बांटना चाहते हैं। जो आनंद, जो सुख आपको मिल रहा है, यही सुख संसार से जुड़े हुए हर बहन भाई को प्राप्त हो, यही आपकी कामना है। ऐसी भावना लेकर के समय समय पर जुगों जुगों में संत आए, महात्मा आए, संसार के दुख दर्द को मिटाया। आज आप संत महात्मा संसार के दुख दर्द को मिटाने का बीड़ा उठाए हैं। देखने में ये होता है भाई तुच्छ, कम लोग, संख्या बल कम है, ये कैसे इतना विशाल अंधकार को मिटा सकेंगे। तो दास को याद आता है वो किस्सा, जो चिड़िया लगी हुई आग को बुझाने के लिए चोंच में पानी लेकर के आती थी। एक उसमें खरपतवार डालती थी, हंसती भी थी कि आग लगी हुई है, तेरे चोंच के पानी से ये बुझ नहीं सकती, तू निरर्थक प्रयास कर रही है। उस चिड़िया ने कहा, बेशक मैं भी जानती हूँ कि ये लगी हुई आग इस चोंच के पानी से नहीं बुझ सकती, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो तेरा इतिहास में आग लगाने वाले में नाम होगा और हमारा आग बुझाने वाले में नाम होगा। तो साथ संगत आप यही प्रयास कर रहे हैं कि जब भी इतिहास बने, आप संसार को आनंद देने वाली लिस्ट में अपना नाम लिखा सकें। रामायण का, गीता का जो भी उदाहरण दिया जाता है, हमारे जीवन को इस कसौटी पर कसने के लिए दिया जाता है कि जो ज्ञान हासिल हुआ है वो सही है या गलत है। ये ग्रंथ हैं हमारे जो कसौटी का काम करते हैं। जैसे सोना को परखा जाता है कसौटी पर कस करके, वैसे ही ये ग्रंथ हैं, संतों विद्वानों के लेख हैं जो हमारे इस ज्ञान को प्रौढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं। आज इंसान की हालत क्या हुई है। जिन पशुओं से हम घृणा करते हैं, जिन पशुओं को हम नीच दृष्टि से देखते हैं, अधम तन जिसको कहते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने उससे भी अधम ऐसे मानव को बताया है जिसे इस परमात्मा का बोध नहीं है, इस परमात्मा का ज्ञान नहीं है। लिखा पाऊँ रामचरितमानस में कि छित जल पावक गगन समीरा, ये माटी पानी आग हवा आवाज से मिल करके पंच रचित अति अधम शरीरा। अधम तन पशुओं का, लेकिन कहा कि अति अधम। क्यों अति अधम कहा? कारण है कि जो परमात्मा ने हमारे शरीर के साथ जोड़ा, उसके अनुसार हमारा स्वभाव नहीं हो पाया। इस शरीर के अंदर परमात्मा ने क्षिति, मिट्टी, धरती का अंश लगाया, इस शरीर में पानी का अंश लगाया, इस शरीर में आग का अंश लगाया, इस शरीर में हवा का अंश लगाया, इस शरीर में सबसे ज्यादा आकाश तत्व को स्थान दिया।
क्यों लगाया? विचारणीय विषय है। धरती सहनशील है। इस धरती पे हम हल चलाते हैं, इसका सीना चीरते हैं, लेकिन बदले में ये हमें जीने का साधन देती है। ये फल देती है, वो फसल देती है जिससे हमारा जीवन चलता है। करोड़ों टन का भार, अरबों टन का भार इसके ऊपर है, लेकिन कभी ना नुकुर नहीं करती। ये धरती सहनशील है। परमात्मा ने इंसान तेरे अंदर इस धरती तत्व को जोड़ा है सहनशीलता के लिए, कि जैसे धरती सहनशील है वैसे तू भी सहनशील बन। दूसरा, इसमें पानी को आप जानते हैं कि सबसे बड़ा गुण पानी का है शीतलता वाला। पानी शीतल होता है। खौलते हुए पानी को भी आग पर आप डाल देते हैं, आग को बुझा देता है। अपने खौल रहा है लेकिन आग को बुझा देता है। शीतलता है इसके अंदर। दूसरा गुण है, जिस बर्तन में रखें उसी का हो जाता है। लोटे में रखें तो लोटे का पानी है, गिलास में रखें गिलास का पानी है, बाल्टी में रखें बाल्टी का पानी है। जिसमें हम रखते हैं उसी का हो जाता है। और तीसरा, सबसे अहम गुण इसका, पहाड़ी से चलता है। बड़ी बड़ी चट्टानों से अगल बगल होता हुआ छोटी छोटी चट्टानों को अपने साथ ले जाता हुआ अंत में अपने मूल में मिलकर शांत होता है। तब तक निरंतर बहता रहता है जब तक समुद्र में मिल नहीं जाता। इंसान के अंदर भी परमात्मा ने इसीलिए पानी का तत्व लगाया कि जिस परिस्थिति में रखा जाए उस परिस्थिति में इंसान अपने आप को ढाल ले, शीतल वाणी उसकी हो और एक चेष्टा अपने में मूल में मिल करके शांत होने की हो, जल के समान। तीसरा, अग्नि तत्व है। आग हमेशा ऊर्ध्व जलती है, नीचे की तरफ नहीं जलती, ऊपर की तरफ जलती है। सोच ऊंची हो। और दूसरा गुण, अच्छे और बुरे की पहचान आग के द्वारा किया जाता है। सोनार के पास आप सोना लेकर के जाते हैं, आग पर तपाता है। तपाने के बाद वो गंदगी को निकाल करके सोने को अलग करता है। तो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी पहचान करने के लिए परमात्मा ने इंसान के अंदर अग्नि तत्व को जोड़ा है। और चौथा, हवा परोपकारी है। हवा निरंतर चलती रहती है। हवा हमारा जीवन है। हवा 1 घंटा कैजुअल ले ले, सरकारी कर्मचारी मास्टर साहब थे, 10 भी सरकारी कर्मचारी रह चुका है, 14 दिन का कैजुअल मिलता है। लेकिन हवा अगर 1 घंटा कैजुअल ले ले, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो परोपकारी है हवा। तो इंसान जैसे हवा परोपकारी है, वैसे तेरा भी जीवन परोपकार में व्यतीत हो। और सबसे अधिक अंश आकाश तत्व का है। हर कोशिकाओं के बीच में, विज्ञान पढ़ने वाले छात्र जानते हैं, हर कोशिकाओं के बीच में आकाश तत्व मौजूद है। सबसे ज्यादा आकाश तत्व मौजूद है मानव तन में। क्यों है? आकाश अपनी विशालता के लिए मशहूर है, प्रसिद्ध है अपनी विशालता के लिए। तो जैसे आकाश विशाल है, इंसान तू भी विशाल हृदय बन जा, सबको अपने आप में समेट सके। अगर ये गुण है तो वाह वाह है। अगर ये गुण नहीं है तो छित जल पाव गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये पशुओं से भी गिरी हुई शरीर है। अगर ये गुण है, मिट्टी के समान सहनशीलता है, पानी के समान शीतलता है, हवा के समान परोपकारी जीवन है, अग्नि के समान अच्छे और बुरे की पहचान करने की ताकत है, ऊंची सोच है, और आकाश के समान विशाल हृदय है, तो नर समान नहीं कवनहु देहि, जीव चराचर जाचत जेहि। मनुष्य शरीर के समान दुनिया में कोई शरीर नहीं है।
दोनों बात गोस्वामी जी ने कहा। एक तो अति अधम बताया और दूसरी तरफ नर सम्मान नहीं कौनो दे। नर कब कोई बनता है? सब नर नहीं है। ये भूल हमारी होती है, सबको हम नर देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नर कहा ही नहीं सबको। नरतन, कौन नर्तन है? नर्तन भव बारिधि कर बेरो, सन्मुख मरुति अनुग्रह मेरो, कर्णधार सतगुण दिन नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो अपने इस शरीर का खेवनहार सतगुरु को मान लिया है, जिस शरीर का खेवनहार सतगुरु बन जाता है, वो नर्तन है। वो भवसागर पार हो जाता है, जिस पर प्रभु के कृपा रूपी हवा काम करती है। आवश्यक संगत, हम सुखमय जीवन हासिल करके भी परमात्मा के द्वारा दिया गया ये जीवन सुखमय रहा, लेकिन दुख अपने आप हमने इकट्ठा कर लिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ये सुख की राशि है, ये मानव तन सुख की राशि है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, और तो और सहज सुख राशि है। ये सुख की राशि है, लेकिन सुख की राशि होते हुए दुख की राशि क्यों बना? सो माया बस भयहु गोसाई, बध्यो कीर मरकट की नाई। ये बंध गया, अपने आप बंध गया। शिकारी फंसाया, लेकिन ये शिकारी की जाल में अपने आप फंसा है। वैसे ही ये जीव फंस गया है। फंसने के बाद क्या हुआ? जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। एक बच्चा पैदा होता है, आज तो अस्पतालों में ज़्यादा बच्चा पैदा होते हैं, पहले तो घरों पर भी हो जाते थे। आज तो हर कोई अस्पताल ले जा रहा है। अस्पताल में दाई निकलती है, कहती है बधाई हो बेटा हुआ है, बधाई हो बेटी हुई है, लक्ष्मी हुई है। कोई नहीं कहता कि बधाई हो अहिर हुआ है, बधाई हो अहिरिन हुई है, बधाई हो चमार हुआ है, बधाई हो चमाइन हुई है, बधाई हो पंडित हुआ है, पंडिताइन हुई है। कोई नहीं कहता। बेटा और बेटी, बेटा बेटी के रूप में इस दुनिया में हम आए। सहज हम सुख की राशि थे, बेटा बेटी के रूप में थे। लेटे हुए जो गोदी में लिया उसी के गोदी में आनंद ले रहे हैं। गोदी की पहचान नहीं है। आनंद है हर गोदी में, हर गोदी हमें प्यारी है। सांप चला जाए, बिच्छू चला जाए, हाथी चला जाए, हमें कोई परवाह नहीं, कोई डर नहीं है। निडर है हम, सुख की राशि है हम। लेकिन जब थोड़ा सा सर ऊंचा हुआ, सरकना शुरू किए, जमीन से सर को ऊंचाई पर ले आए, थोड़ा सा ऊंचाई पर आते ही माँ की गोदी पहचानने लगे। दूसरा कोई गोदी मिलिया, रोना शुरू कर दिए। ये अवस्था हमारी हो गई जड़ चेतन। अब जड़ के साथ चेतन बंधना शुरू हो गया। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। जदब मिसा छूटत कठिनाई, जड़ और चेतन में गांठ बन गई। अब ये चेतन सत्ता जड़ के साथ, शरीर के साथ बंधना शुरू हो गई। अब जब बंधना शुरू हुई, गांठ बन गई, झूठी गांठ। जिस काठ का बुकला उसी काठ लगना चाहिए, लेकिन आन काठ का बुकला आन काठ लग गया। गांठ झूठी है। चेतन और जड़ में कोई गांठ ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन बन गई झूठी गांठ। जब गांठ बनी तब से जीव भय संसारी, अछूटे ग्रंथि न होहि सुखारी।
न ये गांठ खुल रही है, न इंसान खुशहाल हो पा रहा है। इसी को साथ संगत आगे भी कहा, मोह निशा जग सोनिहारा, देखा सपन अनेक प्रकारा। मोह की रात्रि में, गफलत की नींद में इंसान सोया हुआ है, अनेक प्रकार का सपना देख रहा है। इसी को आनंदमारी में भी दर्शाया गया है कि जियों की यहाँ अवस्थाएं बस घोर मोह की रातें हैं। इन रातों में जो होती हैं वो सब सपने की बातें। जब यह संसार स्वप्नवत है तो उन्नत यौनत धोखा है। सपने का राजा और रंग, होना अनहोना मिथ्या है। जोगी जन इसमें जागते हैं, अनजानी जनता सोती है, या वे जग जाते हैं जिन पर कुछ कृपा ईश की होती है। जिस पर कृपा प्रभु की हो जाती है वही जाग पाता है, बाकी तो सोए हुए हैं। आओ साथ संगत, धन्य है भाग्य आपके, समय रहते आप जाग गए, सद्गुरु ने आपको जगा दिया। अब चिंता कुछ नहीं, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो साहन का साह। सद्गुरु ने आपको शहंशाह बनाया है। दुनिया में बादशाह बनते हैं, राजा बनते हैं, लेकिन सद्गुरु ने राजा है और बादशाह से भी ऊंचा शहंशाह आपको बनाया है। अब चिंता नहीं, चाह नहीं, सारा कुछ खत्म हो गया। तोड़ मोड़ की जेवरी, बट बाधा संसार, एक कबीरा क्यों बधे, जाके नाम आधार। जिसने नाम का आधार ले लिया, तोड़ मोड़ की जेवरी में वो नहीं बंध सकता, नहीं बंधता। और चिंता भी छोड़ना है, क्यों न चिंता छोड़े। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी, उस समय का प्रसंग, राम दुखी है। दुखी किस लिए है वर्णन भी करते हैं कि तात की सोच न मात की सोच, न सोच पिता सूर्य धाम गए की। भाई भरत की सोच नहीं, नहीं सोच अयोध्या के राज गए की। सीता हरण की सोच नहीं, नहीं सोच जटायु के पंख जरे की। है एक सोच यही ही हमें पकड़ी है बाह विभीषण की। विभीषण की बाह पकड़ने की सोच है कि मैंने लंका पत उसे बना दिया है, ये प्रण पूरा कैसे होगा। तो आपके बाह पकड़ने की सोच हमेशा सद्गुरु को है, और सद्गुरु शरीर का नाम नहीं ज्ञान का नाम हुआ करता है। ये निराकार दातार सद्गुरु है, आपकी बाह पकड़ा है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि हमें चिंता नहीं इसकी, इसे चिंता हमारी है, इसी पर छोड़ दीजिए। चाहे संगत, इसी के भरोसे अपनी नाव को छोड़ दीजिए। केवट जब प्रभु श्री राम के चरण धोना शुरू किया तो एक पैर तो रख दिए थे उसकी कठौती में, एक पैर बाहर था। श्री राम ने कहा कि केवट जल्दी करो, देर हो रही है। केवट ने कहा प्रभु आप थक गए हैं, थक गए हो तो मेरा माथा पकड़ लीजिए। हाथ रखवा लिया, सर पर हाथ रखवा लिया। राम जो है केवट के सर पर हाथ रख के खड़े है, पैर धो रहा है। ले करके जब चलना शुरू किया नाव में, हवा का झिकोरा, नाव में थोड़ा बहुत पानी आने लगा। राम ने कहा केवट नाव संभालो, कुछ पानी आ रहा है। कहा प्रभु आपको डर लग रहा है, डर रहा है, मेरी बाह पकड़ लीजिए। जब केवट का बाह प्रभु श्री राम ने पकड़ा, केवट डंडा फेंक दिया, मेरी गाड़ी तेरे सहारे, तू जाने तेरा काम जाने। छोड़ दिया डंडे को। कहा कि अब क्या, जब बाह पकड़ लिए तब किस चीज की कमी है। और शास्त्र भगत का ये भाव होता है, भगत ये समर्पित होता है हरि परमात्मा के प्रति।
जहाँ तक धर्म की बात आती है, मानव धर्म क्या है? केवट ने उसी विधि, वो सुखेन वैद्य जब आया, सुखेन वैद्य ने कहा कि मैं वैद्य हूँ रावण के घर का, किस तरह आपका काम करूं, अनुचित होगा दशकंधर के बैरी को मैं आराम करूं। ये तो अधर्म है, मैं तो रावण के घर का वैद्य हूँ और रावण के दुश्मन को मैं कैसे ठीक करूं, अनुचित हो जाएगा ये। हे प्रभु, हे राम, ये अधर्म कैसे किया जाए? तो राम ने कौन सा जवाब दिया? जिस धर्म पे अपना राज छूटा, श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म पे भाई भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, अगर उसी धर्म पर भाई भी मर जाए तो मर जाए, आवाज होगी यही अपनी, पर धर्म नहीं जाने पाए। हे वैद्य, तेरा धर्म जो कहे वही कर, धर्म मेरे कारण मत गंवाए अपना। धर्म की राह में अयोध्या का राज गया, भरत जैसा भाई छूटा, सीता का हरण हुआ, पिता का मरण हुआ, धर्म की राह में सब हो गया। ये मेरा भाई ये भी मर जाता है धर्म की राह में तो मर जाने दो, लेकिन अपने धर्म की रक्षा करो, वैद्य का जो धर्म है वही करो। सुखेन वैद्य कहा कि प्रभु मैं तो केवल परीक्षा ले रहा था आपके स्वार्थ की, कि आप स्वार्थी है कि परमार्थी है। आओ सत्संगत, धर्म जो मानव धर्म है उसी को हमें अपनाना है। मानव धर्म क्या कहता है, बाकी धर्म की बात छोड़िए। आज धर्म के नाम पर जितने खून खराबे हुए हमारे मुल्क में चाहे विश्व में, अन्य किसी का खून खराबे नहीं हुए। जो लड़ाई हम लड़े धर्म के नाम पे, कहते तो रहे कि मजहब नहीं सिखाता और उसे बैर रखना, कहते तो हम रहे कि सब धर्मों का आदर करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। ये नारा है केवल, जब तक मानवता का वास हृदय में नहीं होगा तब तक ये भाई भाई का सपना साकार नहीं हो सकता। आज सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की कृपा से आपने इसको समझा, आपने इसको जाना है कि ये परमात्मा सर्व निवासी घट घट वासी है और हर में राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। हर घट मेरा साइया सुनी सेज ना कोई, बलिहारी वा घट की जाघट प्रगट होए। तो हर घट मेरा साइया है। इस साइया को, इस परमात्मा को हर घट में देखते हुए अपना हम जीवन व्यतीत करें। अभी चर्चा हो रही थी कि हमारी नज़र सदगुरु ने कौन सी बनाई थी और कौन सी नज़र लेकर हम बैठ गए। हमारी नज़र बड़ी तीखी बनाई सदगुरु ने, ज्ञान चक्षु दिया हमें, ज्ञान की आंख दिया है। हो रही थी चर्चा कि एक्सरे की मशीन के आगे जब हम खड़ा होते हैं तो एक्सरे की मशीन मांस को, चमड़े को छेद जाती है, वो किरण छेद कर बाहर निकलती है, लेकिन हड्डी को नहीं छेद पाती, इसलिए टूटा हुआ अंश हड्डी में जो क्रैक है प्लेट पर दिखाई देता है। लेकिन सदगुरु ने उससे भी तीव्र किरण दिया हमें, हमारी आंख को, कि हड्डी मांस भी छेद जाए, जीत देखूं तू ही नजर आए, शरीर नजर न आए। लेकिन हम शरीर तक ही सीमित हो जा रहे हैं। आज इसी चीज की आवश्यकता है। इस संगत में सास भी आती है, बहू भी आती है, ननद भी आती है, भाभी भी आती है, भाई अगर जब सगे भाई हैं वो भी आते हैं, बाप भी आते हैं, बेटे भी आते हैं, सबके सब आते हैं। लेकिन सुनते सब हैं, बैठते सब हैं, समय सब देते हैं, लेकर क्या जाते हैं? क्या हमारे घर की लड़ाई खत्म हो गई? घर में सास बहू की लड़ाई खत्म है, ननद भाभी की लड़ाई खत्म है, भाई भाई के जान का भूखा होना खत्म हो गया, बेटा बाप का आदर क्या कर पा रहा है?
या बाप अपने बेटे में कृष्ण कन्हैया को देख पा रहा है? क्या हम बहू में भगवान देखते हैं या बहू सास में भगवान को देखती है? अगर भगवान को देखते तो भगवान को गाली नहीं देते। लेकिन यहाँ हम बैठते हैं, सुनते हैं और फिर लेकर कुछ नहीं जाते, तो समय भी हमारा खराब हुआ। वहाँ से यहाँ तक आए, किराया भरा भी हमारा खराब हुआ। उससे अच्छा घर पर रहकर कुछ काम किए होते। अगर कुछ लेकर के नहीं जाना है तो, अगर लेकर गए तो बहुत अच्छा है, सुधार हो जाए। हमारे घर का झगड़ा, जिस लोग कहते हैं प्रचार करना है, महापुरुषों को बढ़ाना है, प्रचार तो स्वयं प्रचार, हर महात्मा हमारा प्रचारक है। बाबा जी कहा भी करते थे कि हर महात्मा हमारा प्रचारक है। अपने परिवार में जब मिलवर्तन होगा, अपने परिवार में प्रेम होगा। आज रिटायर होने के बाद दास भी जब टहल रहा है, लोगों को देख भी रहा है, साथ में बेटे को लेकर के नहीं टहल सकते, कुत्ता को लेकर टहलते हैं। कुत्ता को लेकर टहलते हैं, बेटे को साथ में लेकर नहीं टहल सकते। गाड़ी में आप हाथ दें, बेशक आप परेशान हैं, आपके पास किराया नहीं या कुछ कारण में सवारी नहीं मिल पा रही है, लगन का महीना है, अगर कोई गाड़ी खाली जा रही है, दास देखा है, घोसी में खड़े थे हम लोग, एक गाड़ी जा रही थी, उस गाड़ी में एक औरत बैठी थी, कुत्ता लेकर के बैठी हुई थी। लेकिन कुत्ता तो जा सकता है, लेकिन एक आदमी के लिए जगह उस गाड़ी में नहीं है कि बैठकर थोड़ा कल्याण हो जाए, भाई दो परख चल दे, भी बेचारा परेशान है, सवारी नहीं मिल पा रही। ये सहयोग का भाव नहीं है। तो साथ संगत भाव कहने का क्या है? हम हर एक के साथ प्यार करें, जो कहते हैं यहाँ पर घर पर करें। जब घर पर करेंगे तो प्रचार अपने आप होगा। जिस घर में सास बहू की लड़ाई हो रही है, आज से अगर लड़ाई बंद हो जाए तो बगल वाला कहना शुरू कर देगा कि अरे भाई कौन सी गुट्टी पी करके आए हैं, अब तो लड़ाई नहीं हो रही है, पहले लड़ाई होती थी। ये प्रकट करना है। आए हैं तो सीख करके जाएं। बहू को बेटी माने, बहू हमारी बेटी है। अगर अपनी बेटी दोपहर तक सोती रह जाए तो कोई माँ गांव में घूम कर नहीं कहती कि हमारी बिटिया 10 बजे तक सोती है, नहीं कहेगी घूम करके। अगर बहू आ गई घर में, खुदा न खास्ते अगर दिन उग गया, वो सोई रह गई, वही सास गांव में भी कहना शुरू कर देती है कि अरे का बहू का दोपहर तक सोती है। ये बेटी और बहू का अंतर है, इसी अंतर को मिटाना है। जिस दिन सास अपनी बहू को बेटी मान लेगी, उस दिन बहू भी अपनी सास को मां मानना शुरू कर देगी। यही साथ संगत हमें करना है और यही ले करके घर पे जाना है। आपस में प्यार हो, आपस में सत्कार हो, सास बहू में प्यार हो, ननद भाभी में प्यार हो, देवरान जेठान में प्यार हो, भाई भाई में प्यार हो, बाप बेटे में प्यार हो। अगर यह प्यार फैल गया है आपके घर में तो समझिए कि प्रचार अपने आप हो जाएगा। तो दास समय काफ़ी ले रहा है, समय वैसे भी काफ़ी निकल चुकी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सारे संतों महापुरुषों के चरणों में ये अरदास करता हुआ कि आप सारे संत महात्मा आशीर्वाद दें कि दास का भी जीवन आपके लायक बना रहे। और ये जिम्मेदारी पद कुछ होता नहीं, एक जिम्मेदारी होती है, एक सेवा होती है, सेवा का निर्वहन होता रहे। जो हमारे मुखी महात्मा हैं, जो हमारे संयोजक महात्मा हैं, जो हमारे जोनल इंचार्ज महात्मा हैं, जो हमारे ज्ञान प्रचारक महात्मा हैं, अपने अपने ढंग से एक शासन में, अनुशासन में रहते हुए, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, हर कोई अपने अपने का कर्तव्य का पालन करे तो फिर किसी को शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, अपने आप शांति हो जाएगी। महात्मा गांधी जब गए थे, भाषण दे रहे थे, सब लोग चुप करा रहे थे, शोर हो रहा था। वो कहे चुप रहो चुप रहो। महात्मा गांधी ने कहा चुप कराने वाले का चुप हो जाए
तो फिर तो शांति हो जाएगी। तो शायद संग चुप कराने वाले तो मिलते हैं, लेकिन चुप होने वाले नहीं मिलते हैं। तो जरूरत अब है, बहुत बीत गया समय। 36 वर्ष में बाबा हरदेव जी ने भी हमें बहुत समझाया। अब जरूरत है बाबा हरदेव जी के वचनों पर चलने की। बाबा जी कहा करते थे, मेरे शरीर या मेरे गाड़ी के पीछे मत दौड़ो, मेरे वचन के पीछे दौड़ो। तो बाबा हरदेव जी के वचनों को मान करके हम अपना जीवन आनंदमय गुजारें, यही अरदास है। और जो सुख हमें मिला, जो आनंद मिला, दास फिर इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए आप सारे संतों महापुरुषों के चरणों में बस यही कहेगा, प्यार से कहिए धन्यवाद।